हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और काफी एक कंसर्न का मैटर हमारे एस्पिरेंट्स के बीच में चल रहा है कि मैम क्या इस बार फिर से एनटीयूजीसी नेट एग्जाम पोस्टपोन होगा हमारा। तो देखिए, एनटीए ने जिस तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अब तो न्यू डेट्स हमारी आ गई 17 से 25 के बीच में। जबकि इतनी बड़ी एग्जामिनरी बॉडी है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, मोर ओवर 11 लाख से बच्चे, से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपियर होते हैं। और इस बार भी ये माना जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा इस बार फॉर्म सबमिट हुए हैं, तो 10 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार एग्जाम में बैठेंगे भी। तो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि जिस तरीके से एनटीए बार बार एग्जाम्स को पोस्टपोन करवा रहा है, न्यू डेट्स अनाउंस कर रहा है, या फिर एक एग्जैक्ट डेट, एडमिट कार्ड और जो डेट्स हैं हमारे एग्जाम्स की, सब्जेक्ट्स की, वो टाइम पर नहीं बताई जा रही हैं। तो इस बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो जाए। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, पूछा कि मैम इसके ऊपर क्या करना चाहिए, क्या फिर से एग्जाम पोस्टपोन होगा, और क्या हमें फिर से तैयारी करनी चाहिए एग्जाम के लिए कि दोबारा से एग्जाम हमारा नवंबर वाले जो शेड्यूल में उसमें शिफ्ट होगा। तो देखिए, दो तीन तरह की चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे। पहली बात तो यही है कि 17 से 25 का जो स्लॉट है आपका पूरा का पूरा, वो दोबारा से ऑक्युपाइड है, बाकी एग्जाम्स के साथ क्लैश कर रहा है। नंबर वन। अब एग्जाम्स क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। नंबर दो, अगर डिस्कस किया जाए तो जैसा कि फिर अब यही क्या मान लें कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है 4 दिन 5 दिन पहले आ जाएगा एग्जाम होने से पहले। तो देखिए, सोचने वाली बातें ये हैं कि एस्पिरेंट्स को या कैंडिडेट्स को समस्या इस एडमिट कार्ड से नहीं है कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, वो तो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है ही। उनको कंसर्न इस बात से है कि अगर हमें एक एक्यूरेट डेट बता दी जाए कि एग्जाम हमारे दरअसल होने वाले कब हैं, या फिर सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट को है, तो कम से कम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे अपने एग्जाम के लिए भी, और हो सकता है कि जो एग्जाम उनके क्लैश हो रहे हैं उसके लिए भी। अब अगर एनटीए 5 दिन पहले, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड अगर मान लीजिए जारी कर भी देता है, तो वो सबसे बड़ी समस्या उन हमारे कैंडिडेट्स के लिए है जो फार फ्लंग के एरिया से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। वो एग्जाम में कैसे बैठेंगे? जो 200 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करके एग्जाम देने जाएगा, क्या आपको लगता है कि 9 बजे की शिफ्ट में वो आसानी से इस एग्जाम में अपियर हो पाएगा? सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है। तो 4 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से डेट्स फिर से हमारी एक्सटेंड हुई हैं, और आज मान लीजिए 10 दिन आपके एग्जाम्स में और हैं, और अभी भी एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है। पहले पोखरियाल साहब का हमने जब ट्विटर अकाउंट फॉलो करते थे, उसके हिसाब से हम लोग आजकल धर्मेंद्र साहब का भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी अकाउंट हम लोग फॉलो करें ट्विटर वाला, पर उसके ऊपर भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई स्टेटमेंट, कोई भी इस तरह की कोई चीज नहीं आई है जिसके चलते हमें ये ऐसा लग रहा हो कि एग्जाम आपके सेम डेट्स पे शेड्यूल होंगे, यानी 17 से 25 के बीच में होने ही चाहिए। तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको कोई र्यूमर्स क्रिएट नहीं कर रही हूँ कि भाई आपका एग्जाम तो पोस्टपोन होगा ही होगा या नहीं होगा, अब आप क्या करें। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होते होते मैं आपको एक एक्यूरेट जो है डिसीजन के साथ वीडियो खत्म करूंगी कि भाई क्या आपको लगता है कि एग्जाम आपके पोस्टपोन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सपोर्टिव आर्गुमेंट्स की बात करती हूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है क्लैशेस को देखकर, सब्जेक्ट्स के क्लैशेस को देखकर, क्योंकि देखिए एनटीए जो है अपने आप में टॉप 10 एग्जाम्स में आता है नेशनल लेवल पे। अगर यूजीसी की डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए, जो पेपर हमारा होता है अभी जो होगा अभी 17 से 25 के बीच में, या अगर हम यूपीएससी में अगर बात करें, अगर हम नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा अगर नजरअंदाज कर दें, जो हमारी नहीं होती है यूजीसी वाले पेपर में, तो डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी है इसकी, जितना सिलेबस हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, तो सपोर्टिव आर्गुमेंट की अगर मैं बात करूं, जो टॉप 10 एग्जाम्स में आ रहा है और क्या डेट्स क्लैश कर रही है इसके साथ साथ, तो मेरा ये मानना है कि भाई देखिए 90% के चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जरूर आगे जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि फिर से स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के एग्जाम्स फिर से क्लैश कर रहे हैं। ये मेरा सपोर्टिव आर्गुमेंट है। और अगर मैं अगेंस्ट में जाती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन होंगे ही, यानी आपके एग्जाम सेम डेट्स पर फिर से दोबारा होंगे, तो उसके ऊपर भी आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं। पर मेरा ओपिनियन ये है कि 90% चांसेस ऐसा है कि अगर आने वाले एक हफ्ते में जो हमारे 10 दिन तो वैसे बचे हैं, अगर एक हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक तक, अगर मान लीजिए अगर एडमिट कार्ड आपके हाथ में होता है, तब तो जरूर आपके एग्जाम सेम डेट्स पर होंगे। अगर नहीं आता है तो आप ये मानकर चलें कि फिर से आपका एग्जाम जो है शिफ्ट जो है चेंज होगी, और फिर से नवंबर वाले शिफ्ट में, यानी मिड ऑफ नवंबर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर एग्जाम्स आपके जाएंगे। अब आप कहेंगे कारण क्या है, आप सपोर्टिव आर्गुमेंट्स क्या दे रहे, तो देखिए सिर्फ मेरा ही आर्गुमेंट नहीं है कि सपोर्टिव सपोर्टिव जा रहा है कि भाई पोस्टपोन होने ही चाहिए एग्जाम। देखिए, अगर स्टार्टिंग से बात करें फ्रॉम द बिगिनिंग से, तो हमारे पास कुल मिलाकर 17 से लेके 25 के बीच में, ठीक है,
यानी अगर मैं बात करूं 17 की, 18 की, 19 की, यहाँ पर 20 है, 21 है, 22 है, 23 हो जाएगा, 24 है और 25 है। ठीक है, यानी 9 दिन कुल मिलाकर आपके पास है, जिसमें से 10 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे तो एनटीएस का एग्जाम करवाएगा। ठीक है, और देखिए 17 जो है, कई बच्चे कह रहे थे कि मैम संडे तो क्या एग्जाम होगा हमारा, तो देखिए संडे ऐसा कुछ इशू नहीं है, संडे को भी एग्जाम्स हमारे होते हैं। पर मेरा मानना ये है कि इस 17 से 25 के स्लॉट में बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो क्लैश कर रहे हैं। कौन कौन से एग्जाम है? देखिए पहला एग्जाम तो अगर मैं बात करूं तो आपका पीएससी का है, यूपी पीएससी की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम क्लैश कर रहा है आपका 17 से 25 के बीच में, नंबर 1। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो असम टेट, जो अपने आप में टीचिंग का बहुत बड़ा एग्जाम है स्टेट के लेवल का, तो वो भी एग्जाम यहाँ पर आपका जो है टेट का एग्जाम, असम टेट का एग्जाम यहाँ पर क्लैश कर रहा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल का भी अपना एक अलग टेट है, वो भी एग्जाम यहाँ पर क्लैश कर रहा है 17 से 25 के बीच में, राइट। यहाँ पर अगर तीसरी अगर मैं बात करूं कि क्या कारण है कि भाई आपका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में जा सकता है, तो सबसे बड़ा एग्जाम अगर मैं यहाँ पर सुपर टेट की बात करूं तो 17 को आपका जो शेड्यूल है ऑलरेडी, तो वहां पर भी चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम आपका शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी में और जो आपका अगर राजस्थान की बात की जाए जहां पर एसएससी का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है, जो राजस्थान एग्जामिनरी बॉडी करवाती है एसएससी का और पटवार का पेपर जो आपका होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े पेपर है, पर हम ये भी नहीं इग्नोर कर रहे हैं कि पेपर छोटे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और पटवारी का जो एग्जाम है आपका काफी महीनों से डिले हो रहा है और कोशिश कर रहा है, हो रही है कि अभी 17 से 25 के बीच में ये एग्जाम करवा लिए जाएं, क्योंकि आगे फिर स्लॉट्स खाली नहीं है, फिर फेस्टिवल आ जाएगा, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी फिर से, ये आर्गुमेंट्स हैं। तो बात की जाए यहाँ पर कि देखिए राजस्थान में, यूपी में अगर मैं बात करूं तो बड़े एग्जाम्स हैं, और चाहे आपका यहाँ पर असम टेट की बात की जाए, यहाँ पर यूपी के सुपर टेट की बात की जाए, और पांचवा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका महाराष्ट्र टेट भी इसी बीच में होता है, तो 17 से 25 के बीच में वो भी शेड्यूल है, तो ये एग्जाम भी आपका इसके बीच में हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स को पोस्टपोन कराने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि मैम ये तो स्टेट के पेपर हैं, अब नेशनल लेवल के पेपर से इसका क्या लेना देना है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, नेशनल लेवल से कुछ लेना देना नहीं है स्टेट एग्जाम्स का, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि माहौल ऐसे थे, तो बहुत सारे बच्चे उसी इंतजार में है कि पेपर कब होंगे। या एक अच्छी किस्मत हो सकती है कि भाई आपका सुपर टेट का पेपर, असम टेट का पेपर अलग अलग डेट्स में आ जाए, वो तो एक अलग र्यूमर है, अपने आप में एक अलग कंसर्न का मैटर है, पर अगर सेम डेट्स में अगर पेपर नहीं होता तो तब आप क्या करेंगे? तो देखिए मेरा मानना पूरी तरह से ये है कि इस तरह के जो डेट्स आपके सामने आ रही है, यानी कि अगर मैं यूपीपीएससी की बात करूं, उसके बाद यहाँ पर असम टेट है, वेस्ट बंगाल का टेट है, सुपर टेट है, आरएस का पेपर अगर देखा जाए यहीं पर हो रहा है, राइट, और 17 से 25 की अगर मैं बात करूं तो ये शेड्यूल आपका पूरी तरह से ऑक्युपाइड है। तो आपका अब ये कहना है कि मैम ठीक है, अगर ऐसा है तो हम 17 से लेकर जो हमारा 25 वाला स्लॉट है उसमें से हम 17 को निकाल देते हैं और 24 को निकाल देते हैं, क्योंकि 24 को आपका बहुत बड़ा एग्जाम है यहाँ पर, ठीक है, आरएस से यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और 17 को हम निकाल देते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम ये माने कि फिर अगर आपके पास कुल मिलाकर डेट्स बचती हैं 18, 19, 20, 21, ओके 22, 23 और यहाँ पर 25, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डेज आपके पास और बचेंगे। पर इस 17 से 18 से 25 का जो डेट है, इसमें दो आपके नेशनल लेवल के फेस्टिवल भी आ रहे हैं जो बहुत वर्ल्ड वाइड लेवल पे मनाए जाते हैं, भारत में खास करके मनाया जाता है, तो आपके फेस्टिवल्स भी हैं। और अगर ये पेपर अगर आपके इस शिफ्ट में नहीं होते तो तब कब होंगे, ये भी अपने आप में बहुत सोचने की बातें हैं। ठीक है, तो ये सारे के वैलिड आर्गुमेंट थे जिससे कि लग रहा है कि अभी एडमिट कार्ड आए नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं है कि एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जो बच्चे 500 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं वो कैसे एग्जाम में बैठेंगे, तो बहुत सारे ऐसे आर्गुमेंट्स हैं, और फिर से जो है 90% के चांसेस लग रहे हैं कि एग्जाम आपका नेक्स्ट शिफ्ट में जाएगा। तो अब अगर एग्जाम यहाँ पर क्लैश हो रहा है, ठीक है, ये सारे तो क्लैश होने वाले एग्जाम है हमारे, अगर एग्जाम क्लैश हो रहा है तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैम अगर एग्जाम मान लीजिए इस डेट्स पे नहीं होते हैं तो हम 25 से 30 के बीच में करवा लेते हैं। तो देखिए 25 से 30 के बीच में अगर आप करवाएंगे तो मैंने पहले भी बताया आपको कि मोर ओवर 11 लाख से बच्चे इस एग्जाम में अपियर होते हैं और 90 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के ऊपर एनटी अपना पेपर करवाता है। तो क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास चीजें हैं कि हम कम टाइम में अलग अलग शिफ्ट में बच्चों के साथ पेपर करवा पाए? ठीक है, तो ये भी बात सोचने वाली है। और अब ये तो रही मेरे अपने आर्गुमेंट की बात, जो कि मैंने ये कहा कि भाई एग्जाम आपका 90% पोस्टपोन होगा।
दूसरी बात अगर मैं यहाँ करूँ सपोर्ट में कि भाई यहाँ पर पेपर जो है आपका सॉरी अगेंस्ट में कि पेपर नहीं पोस्टपोन होगा, तो क्या कारण है? देखिए पोस्टपोन ना होने का, अगर मान लीजिए एग्जाम अगर आपका पोस्टपोन होता भी है सपोर्टिव आर्गुमेंट अगेंस्ट आर्गुमेंट के तरीके से, तो मेरा ये मानना है कि फिर से, क्योंकि देखिए 4 नवंबर को आपकी दीपावली है, ठीक है, तो एग्जाम कम से कम 4 तारीख को तो नहीं होगा। अगर 1 तारीख से भी होता है तो 4-5 दिन की छुट्टी के बाद से फिर से आपका एग्जाम 15 नवंबर की शिफ्ट में जा सकता है। इस चीज की गारंटी बन रही है अगर पेपर आपका जो कि रीशेड्यूल होता है, जिसके 19% चांसेस 90% चांसेस लग रहे हैं, तो ये चीज आपको माननी है। माननी भी क्या है, देखिए जिस तरीके से एनटीए का रवैया है कि एग्जाम नेशनल लेवल का एग्जाम है और बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, बच्चों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। इससे परेशानी क्या होती है? परेशानी सबसे बड़ी ये होती है कि जिस स्पीड में हम तैयारी कर रहे होते हैं, एक तो हमारा फ्लो टूट जाता है और फिर से हम डिलेमा में आ जाते हैं कि हम तैयारी करें नहीं करें, फिर से पेपर होगा कि नहीं होगा, आप क्या करें। ओके। और देखिए सबसे या जरूरी बात यह है कि जब 11 से 12 लाख बच्चे इस बड़े एग्जाम में, नेशनल लेवल के एग्जाम में, जो टॉप 10 एग्जाम्स में आता है, अगर अपीयर हो रहे हैं, तो जरूर एनटीए को सीरियस नोट पे एग्जाम सेम डेट पर करवाना ही चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक। ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि वो करवाएंगे कैसे? अगर यहाँ पर देखिए, अगर आपका टाइम पे अगर एग्जाम होता है, जाहिर सी बात है, तो आपको जॉब्स टाइम से मिलेंगी, जॉब्स टाइम पर मिलेंगी तो जो सीट्स खाली हैं वो भरी जा सकेंगी। अगर सीट्स टाइम पर भर सकेंगे तो जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, जो तैयारी करने के अभी एक बाउंड्री लाइन पे हैं, उनके लिए चीजें सेफ हो जाएंगी। तो देखिए अगर 11 लाख 12 लाख बच्चे पेपर में अपीयर होते हैं और हर साल अगर 5 से 50 से 60 हजार बच्चे अगर अपीयर होकर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे पास इतनी जॉब्स हैं कि हम बल्क में एग्जाम तो करवा रहे हैं पर हम जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। ओके। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न, एग्जाम करवाना बड़ी बात नहीं है, पर हम जिस साइकिल की बात करते हैं, हम चाहे जॉब्स की बात करें, सीट्स की बात करें, हम रिक्रूटमेंट्स की बात करें, तो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बन जाता है कि अगर एक एनटीए या इतनी बड़ी नेशनल एग्जामिनरी बॉडी अगर एग्जाम नहीं करा पा रही है, तो अपने आप में काफी कंसर्न का मैटर ये बनता है। तो जाहिर सी बात है, मेरा जो सपोर्टिव आर्गुमेंट है, मुझे पूरी उम्मीद लग रही है इस तरीके से, जो कि मैं सीरियस नोट पर ये बात खत्म करूंगी वीडियो में कहकर, कि आने वाले अगले हफ्ते में, यानी टिल मंडे तक का हम वेट कर लेते हैं, जो हमारा मंडे आ रहा है, अगर तब तक एडमिट कार्ड अगर आपके हाथ में होते हैं, तो इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम सेम डेट पर 17 से 25 के बीच में होंगे। और अगर अगर एग्जाम इस बीच में डेट शीट्स नहीं आती हैं, एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तो 95% से ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम आपका नेक्स्ट स्लॉट में जाएगा। अब वो हो सकता है कि 1 से 15 के बीच में हो जाए नवंबर में, या बहुत ज्यादा खींचेगा नहीं। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन होगा, ऐसा भी कुछ नहीं कि 2 महीने आगे चला जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, या होगा ही नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एग्जाम आपका होगा, नवंबर वाले शेड्यूल में करवाया जाएगा, 1 से 15 के बीच में करवाया जाएगा, अगर आपका एडमिट कार्ड आने वाले अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से यानी 11 से 12 के बीच में अगर नहीं आता है, तब मैं उसकी बात कर रही हूँ। पर अपने आप में विचारणीय विषय है बहुत बड़ा कि इतनी बड़ी एग्जामिनरी बॉडी है, इतने सारे बच्चे अपीयर होते हैं, पर फिर भी क्या कारण है कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम एग्जाम जो है टाइम पर नहीं करवा पाते। और देखिए यहाँ पर हम किसी चीज को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि भाई क्यों आपका एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सिचुएशन ही ऐसी है, पेंडेमिक आ गया, दोनों एग्जाम साथ में मर्ज होकर आ रहे हैं। पर देखिए समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि सिचुएशन खराब चल रही है। अगर हम सेम डेट पर एग्जाम करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट बच्चों को मिल सकते हैं जो लंबे टाइम से एक एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर दिसंबर से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, और फिर से चांसेस बन रहे हैं एग्जाम शिफ्ट होने के। तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एनटीए की तरफ से। पर फिर भी अब सवाल यहाँ पर ये बच्चों का आता है कि मैम करें क्या? तो देखिए करना कुछ नहीं है आपको, आपका काम जो है वो करते रहना है, आपको फोकस रहना है एग्जाम के ऊपर। एग्जाम आज नहीं 15 दिन बाद ही होना है, पर फोकस रहिए, एग्जाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखते हुए अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको आप ध्यान में रखिए। यही इकलौता एक चारा हमारे पास है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और आगे बात कर लेते हैं हमारे एनटीयूजीसी नेट के लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो बहुत बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को समझने को मिल रहा है विद बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। परफेक्शन वाली बात हमेशा यहाँ पर रही है, आपको ध्यान में रखकर चीजों को बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है। ये मेरा कोड है, जो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको पेपर 1 पेपर 2 में 10% का जो है यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और देखिए कोशिश की जाएगी जितना भी जल्दी कोई नोटिफिकेशन एनटी की तरफ से आता है,
तो उसको मैं आपको बताऊंगी। और 7:30 बजे लेती हूँ मैं क्लास यहाँ पर पेपर 1 की लर्निंग ऐप के ऊपर, और हिस्ट्री की क्लास में लेती हूँ आपके साथ रोज 11 बजे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर, 4:30 बजे लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं अपने आप में, नो डाउट, और इस कॉन्सेप्ट्स में आपकी मदद पूरी तरह से की जाती है विद स्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ। यहाँ पर पर्सनल कोचिंग आपको दी जा रही है, आपके एसओपीज की बात की जाए वो बनवाया जाता है हमारे साथ मिलकर पूरे कॉपरेशन के साथ। कोड है मेरा SRS 10 का, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उसको आप जरूर एक बार यूज करें। और हर तरह के कोर्स पे एप्लीकेबल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर SRS 10 का जो कोड है वहां अप्लाई कीजिए। आगे बात करूं लाइव टेस्ट सीरीज की, तो काफी खास आपके लिए रहेगा, क्योंकि देखिए जजमेंट्स देखी जाए तो टेस्ट सीरीज में काफी हद तक आपको देखनी पड़ेगी कि आप कितना ज्यादा यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। और प्राइस हाई कलर चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो इसको एक बार आप जरूर ज्वाइन कीजिए और चेक करें अपने परफॉर्मेंस को। बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये एनटीए का, एनटीए के लिए, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन आपको दी जा रही है, तो लर्निंग ऐप को एक बार देखें। और 11 अक्टूबर आपके डेट्स हैं यहाँ पर रिवॉर्ड फॉर वॉरियर्स का, तो यहाँ पर अपीयर हो। कोई इन अप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं तो जरूर बताएं हमें, फीडबैक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और स्पेशल क्लास की सबसे खास बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे नहीं करना है इसके लिए। रिकॉर्डेड की बात की जाए और साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूं अपकमिंग्स की, तो इतना ही आप देख लें जाकर प्रोफाइल में मेरे JRF के लिए, तो काफी रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और 10% का डिस्काउंट है विद माई टेलीग्राम चैनल, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ। और बात की जाए यहाँ पर एनटीए के एग्जाम की, तो तैयारी करते रहिए, मोटिवेट रहिए, क्योंकि एक मोटिवेशन आपको आपका नेट और JRF बड़े आराम से जो है एनटीए की तरफ से अगर कोई अपडेट आती है तो जरूर आपको दे दी जाएगी, और आपका मोटिवेशन काफी हद तक आपका एग्जाम पास कराने में आपकी मदद करेगा। मैं हूं सोनिया सिंह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।